हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ये पेपर आपकी यूपीएमएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। और ये जो बायोलॉजी का पेपर अगर आप तैयार कर लेते हैं, 100% गारंटी है, इसमें सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो इस पेपर को आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। इसी टाइप का पेपर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। इसी टाइप से इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे और इस पेपर से 20% आपको क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2025 में मिल जाएंगे। तो इसलिए इस पेपर को जरूर जरूर सॉल्व कीजिएगा घर पे बैठ के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो बायोलॉजी का पेपर है ये होता है 70 मार्क्स का। 30 नंबर का आपका जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। तो 30 नंबर आपको उसमें मिलते हैं। ठीक है। और इसमें टाइमिंग कितनी दे रखी होती है? 3 घंटे 15 मिनट। तो 3 घंटे 15 मिनट। और अगर आपको 70 में से 65 प्लस स्कोर करना है तो इस पेपर को तैयार कर लीजिए। और 2025 का हमने आपको एक मॉडल सेट अपने करवाया था, अब उसको तैयार कर ले। अगर ये 2 पेपर तैयार कर लेते 100% इस दोनों पेपर से आपको बहुत हेल्प होने वाली। ठीक है। उसके बाद ये आपको निर्देश दे रखा होगा, 15 मिनट पढ़ लें, ये सब आप पढ़ लीजिए। खंड अब स्टार्ट करते हैं पेपर। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो 4 आपको बहुविकल्पीय दे रखे होते हैं। पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन कौन सा भाग है जो नर जनांग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग, जयांग, गुरु बीजाणुधानी या परागकण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुमंग। कौन करता है? पुमंग। और जयांग जो है वो स्त्री वो मादा जनन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। नर जनांग का पुमंग करता है और मादा का जयांग। ठीक है। उसके बाद है हाँ, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो किसका होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पिता के लिंग गुणसूत्र से। जो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। ठीक है। हम जो मेल होते हैं उसमें एक्स वाई होते हैं और जो फीमेल होती है उसमें एक्स होते हैं। तो किससे होता है लिंग निर्धारण? होता है एक्स वाई से, क्योंकि इनमें दोनों ही गुणसूत्र होते हैं। एक ऐसे होता है और एक वाई। जब एक एक्स वाई होता है उधर फीमेल में होता है ये। जब एक इसका मिलेगा तो एक लड़की होगी। अब जब इनका वाई और एक्स मिलेगा तो क्या होगा? लड़का। ठीक है। तो इस मनुष्य में संतान लिंग निर्धारण होता है किसके कारण? पिता के लिंग गुणसूत्र से। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किसमें होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का चिकित्सा में, कृषि में, या इन दोनों में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका किसमें होता है? चिकित्सा में भी होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग और कृषि में भी। तो इन दोनों में करेक्ट आंसर क्या होगा? इन दोनों में। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल कहते हैं? तप्त स्थल को इंग्लिश में बोलते हैं हॉट स्पॉट। किसे तप्त स्थल समझा जाता है? तो किसे समझा जाता है? अरावली पर्वत, या पश्चिमी घाट, या पूर्वी घाट, या इंडिगो कॉर्निटिक मैदान? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को तप्त स्थल समझा गया है। किसे समझा गया है? पश्चिमी घाट। 3rd इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके आते अति लघु प्रश्न, जो एक एक नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको 5 दे रखे होंगे, 5 नंबर ये और प्लस 5 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। 10 नंबर के आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या लिखिए। ठीक है। जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जो क्लाइनफिल्टर है उसमें क्या हो जाती है? बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। तो इसमें कैसे मतलब 49 भी हो सकते हैं, 47, 48, 49 इतने होते रहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं? किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती? तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, किस विभाजन के द्वारा निर्माण करती हैं आपको बताना होगा। इसको सॉल्व कर घर पे बैठ के जरूर से जरूर कीजिएगा। परागकण मृत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है?
गा है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। उस एंजाइम आणविक कैंची बोलते हैं जिसे प्रतिबंध एंजाइम, वो आणविक कैंची होते जो क्या करता है, खंडों को तोड़ता है। और जोड़ता कौन है, डीएनए के खंडों को जोड़ता कौन है, लाइगेज। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अड़ा है समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार की होती है। तो किस प्रकार की होती है, ऐसे करके बनी होती है आपकी पिरामिड और ऊपर के लिए जाती है। तो इस प्रकार की पिरामिड आपको बनाना, 1 नंबर मिल जाए। उसके बाद आपके लघु उत्तरीय फर्स्ट आ गए। लघु उत्तरीय फर्स्ट में आपको 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 2-2 नंबर के। ठीक है, कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पक्षियों में मादा लिंग निर्धारण, जो इसमें आपको किस टाइप के गुणसूत्र होते हैं, एक तो होता है ZZ, दूसरा होता है ZW। जो फीमेल है वो ZW होगा, जो मेल होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो इसी से आप इसको जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद है खा, वॉटसन तथा क्रिक मॉडल द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना। तो इसमें आपको किसका चित्र बनाना, डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना। तो इस टाइप से ये होता है इसका चित्र। जब आप इसको देखेंगे तो इसको आप साफ एक चित्र बनाना, डीएनए के वॉटसन क्रिक मॉडल के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना। 2 नंबर का ये क्वेश्चन। उसके बाद है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या है, 2 नंबर में पूछा गया है, प्रतिरक्षा क्या है। गा, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। अड़ा है कि एक इसलिए परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। उसके बाद है लघु उत्तरीय सेकंड, जो कि आपके कितने मार्क्स के हैं, 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, ये सारे ही क्वेश्चन जितने भी आए अभी तक, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल यूपी बोर्ड में पूछा ही जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अगर आपने कोई ये अंतर अभी नहीं याद हुए या आपने नहीं करे हैं ये, तो हमने पूरी बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें हमने सारे एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें हमने सारे ही इंपॉर्टेंट अंतर करवा दिए। तो अगर वो आपने 1 शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से सारे अंतर की वीडियो देख लीजिए। और हमने पूरी बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12 की प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो को देख लीजिए और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। और एक वीडियो में हमने आपके सारे ही अंतर करवा दिए, पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर करवा दिए। ठीक है, उसके बाद है खा, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह क्यों सही नहीं है। तो ये 3 नंबर में है, आपको बताना है कि हमारे समाज में लड़कियों पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को ही क्यों दिया जाता है। उसके बाद है गा, एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम की व्याख्या कीजिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम का व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके बाद लिखा है डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन एवं क्रिक मॉडल को डीएनए प्रतिकृत सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग, इसकी व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। डीएनए से आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बन गए और वो भी वाटसन क्रिक मॉडल वाले ही। एक आपका डायग्राम पूछा गया और दूसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। जो बायो है, बायो में आपसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है 5वें का मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। जो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र है उसका पूरा आपको चित्र बनाना है। इस टाइप से जो आपका जीवन चक्र बनेगा। तो 3 नंबर में आपको नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, और अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो के क्वेश्चन, पूरी बुक के। अगर आप वो क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो 100% गारंटी है उसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर चैनल पे नए हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम आपको वीडियो संडे तक 5 बजे तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। उसके बाद है 5वें का खा, जैविकी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की। तो ये 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन। उसके बाद है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं।
गा है वैक्यूवायरोलिसिस क्या है। उसके बाद 6 है, 6 में आपको 5 नंबर अब लॉन्ग आपके स्टार्ट हो गए, 5 नंबर और 5 नंबर वाले इस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 6 नंबर। ठीक है, इसमें लिखा निम्न पर टिप्पणियां लिखें। पहली है पीसीआर, फिर प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, तो पीसीआर चैन पर टिप्पणी बहुत पूछी जाती है और प्रतिबंधन एंजाइम इस पर भी टिप्पणी पूछी जाती है। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका कृषि उद्योग में क्या उपयोग है। उसके बाद है गा परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दे के समझाइए। निम्नलिखित में से अंतर को स्पष्ट कीजिए। 2 अंतर दे रखे होंगे, इसमें से आपको अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक है, उत्पादन एवं अपघटन में अंतर, परजीविता तथा सहभोजिता में अंतर। तो 2 आपको अंतर दे रखेंगे, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना। उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे दे रखे हैं। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया पहले कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं ये बताइए। अगर आपको ऊपर अथवा ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, फिलहाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल यूपी बोर्ड में पूछा ही जाता है। उसके बाद है अथवा में पुष्पी पादपों में लघु बीजाणुधानी का सचित्र वर्णन कीजिए। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणुधानी का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड। अगर आपने ये पेपर छोड़ दिया तो 100% आपके बहुत ही, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को आपको छोड़ना ही नहीं है, इसको तैयार कर लेना। जितने इसमें क्वेश्चन दे रखे होंगे सबको आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद अथवा में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि जैव विकास किसे कहते हैं। भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन इतने अच्छे हैं, आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद है पादपों की जाति विविधता 22% जंतुओं और 72% की अपेक्षा में बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। अथवा में क्या है, किसी भौगोलिक क्षेत्रों में जाति की क्षति के मुख्य कारण बताना है। ठीक है, तो ये था आपका यूपी बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर से जरूर मेरी राय है आप इस पेपर को जरूर से जरूर सारे ही क्वेश्चन इस पेपर के तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ब्रह्मास्त्र होने वाला है आपका ये पेपर, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं हम आपको एक और नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।